सो हेलो एवरीवन। आज हम वोकेब का दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा लेक्चर है। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई है, ना ली है मैंने। हुई तो क्या है, ली ही नहीं है। एक्चुअली मैं था कहीं पे बिजी। छोड़ो, लीव इट उन सब बातों को। नाउ ये सेशन में हो सकता है 10 या 15 दिन के अंदर 500 वर्ड्स कराने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अब कंटिन्यूसली आएंगी डेली। नाइट में वोकेब का वीडियो और न्यूज़पेपर का भी इशू चल रहा है थोड़ा, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर रीडिंग हो नहीं पा रही है। तो कोशिश करता हूँ अगर कल से हो जाए तो मैं डेली बेसिस पे कर दूँ। ओके, वीडियो छोटा ही रहेगा। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर कवर कर दूँ। 20 वर्ड्स हैं, डेली 20 वर्ड्स करेंगे। हो सकता है 25 भी चले जाए, कभी कभी 30 भी चले जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैंने कितने पेजेस के अंदर उनको कवर कर रखा है। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पीछे वाले का, ताकि थोड़ा दिमाग में रहे। पहला वर्ड था इसमें डेलिब्रेशन, जो मैंने आपको बताए रखा था। दो तरीके से होता है, डेलिब्रेशन और डेलिबरेटली। ओके, इन दोनों के तरीके से होता है, तो आप एक बार देख लो इसको अच्छे से। डेलिब्रेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, डिस्कशन के रेस्पेक्ट में ले जाता है। जबकि डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई चीज को आप कोई इंटेंस वे में करते हो, यानी कि जानबूझ के करते हो। नेक्स्ट वर्ड ऊसर था। ऊसर और थ्रेशोल्ड, ये वर्ड और ये वाला वर्ड, इन दोनों का मैंने आपको रिलेशन बताया। ऊसर ऊसर का मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट समथिंग न्यू, एंड थ्रेशोल्ड मीन्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट, मतलब एक ऐसा पॉइंट लाइन आ जाए जहां से आप कोई चीज को याद रख सको। थ्रेशोल्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे सन ऑफ सरदार वाली मूवी है, तो उनकी घर की जो बॉर्डर लाइन थी वो उनकी थ्रेशोल्ड पॉइंट था। उसके अगर अंदर कोई चला गया तो वो मेहमान है, बाहर आ गया तो फिर उनका दुश्मन है। तो वैसे याद रख सकते हो। स्क्रूटनाइज एंड स्क्रूटनी, स्क्रूटनी बहुत कॉमन वर्ड है। कोई भी चीज का मतलब हार्डली, मतलब काफी हाई लेवल पे जाके इंस्पेक्शन करना। और स्क्रूटनाइज का मतलब एग्जामिन करना, बस आई एस ई लग गया है। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। रिट्रेंचमेंट का मतलब भी किसी चीज में कमी करना होता है, और ले ऑफ का मतलब भी एक्चुअली में किसी चीज को खत्म कर देना होता है। तो डिपेंड करता है कैसे कैसे इनका यूज होता है। इम्पेटियस का मतलब होता है, इम्पेटियस मतलब कोई चीज में एक्टिविटी में बूस्ट करना। ओके, डिस्क्रिप्शन एंड डेलीगेशन और कंड्यूसिव, ये तीन वर्ड। कंड्यूसिव का मतलब सिचुएशन और आर अकॉर्डिंग। आर अकॉर्डिंग में जो भी सिचुएशन चल रही है वो हमारे अकॉर्डिंग है। कोई भी सिचुएशन हो वो हमारे एज अ कंड्यूसिव वे में होती है, उसके रेस्पेक्ट में लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेमिट, ऑस्टेंसिबली और एडवर्टेंट, ये तीन वर्ड थे। और पमल का मैंने बता ही दिया था आपको, क्रिटिसाइज करना। ओके, सब्टरफेज याद रखना। सब्टरफेज जब भी वर्ड है ना, दिमाग में लिया ना शकुनी मामा, बस दिमाग में लिया ना, अपने आप ये वर्ड दिमाग में रहेगा, क्योंकि वो कैसे चालाकी करता था। तो वैसे सब्टरफेज को याद रख सकते। फटीक मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल फोर्स वाला दिया था। ओके, सो आज की वो हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आज की वो है, जैसे पहला वर्ड है, कहाँ से, यहाँ से दिया, ठीक है। पहला वर्ड है एब्रिज, ABRIDGE। अब इस वर्ड को, सॉरी, एब्रिज। ओके, अब इस वर्ड है ना, ये वर्ड, तो आपको ब्रिज से याद रखो। ब्रिज क्या करता है, कोई भी दो चीजों के बीच की जो डिस्टेंस उसको कम करने का काम करता है। तो एब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज को शॉर्टन करना, यानी कि कम करना। तो आप इसको अब मेरे हिसाब से इजीली याद रख पाओगे। तो एब्रिज का मतलब शॉर्टन। ओके, सो एब्रिज हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंट, UNPRECEDENT। अनप्रेसिडेंट भी बोल सकते हो या अनप्रेसिडेंटेड भी बोल सकते हो। ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम, कुछ भी हो जो आपने पहले कभी फील नहीं की हो, ना कभी देखी हो, और ना उनके साथ कभी डील किया हो। तो नेवर डन और नॉन बिफोर।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो कोरोना। हालांकि स्वाइन फ्लू कोरोना का पहला स्टेज, लेकिन हमने कभी इतना नोटिस नहीं किया। ये लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, ये सब चीजें, ये उसी आर्टिकल के थ्रू ये वर्ड मैंने निकाला था वहां से, अनप्रेसिडेंट। ओके, फिर वर्ड है शेयर, SHEER। ओके, शेयर का मतलब होता है कंप्लीट। ओके, उसके बाद है ब्रेजनेस, BRAZENESS। बिजनेस का मतलब आप कुछ मतलब सेंस, ऐसे सेंस के वे में ले सकते हो, कोई चीज का सेंस, उसके रेस्पेक्ट में इसको यूज किया जाता है। कभी कोई आर्टिकल में आएगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनएम्बिगियस, UNAMBIGUOUS, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब होता है कोई चीज आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियर थिंग। ओके, अनएम्बिगियस के बाद स्कल्जरी, SKULD, फिर आपका U और GGERY। मैं वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसकी मीनिंग के साथ साथ इसके वर्डिंग को भी पकड़ें, कैसे प्रोनाउंस होता है। ओके, स्कल्जरी का मतलब होता है डिसहोनेस्ट बिहेवियर। अब डिसहोनेस्ट बिहेवियर का मतलब या तो इसको चालाक की तरह, तो ऐसे बोलते हैं ना, आपको प्रीवियस वर्ड याद आना चाहिए, जैसे सब्टरफेज, उसका मतलब भी कोई चालाक था, और यहाँ स्कल्जरी का मतलब भी डिसहोनेस्ट बिहेवियर। डिसहोनेस्ट किसी भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, आई नो, बट आपको इसको लेके चलना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड है बिनोवेलेंस, ये तो सुना हुआ ही होगा आपने, BNEEVOLNECE। काइंड नेचर जो होता है उसके रेस्पेक्ट में हम इसमें बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अनसोवरी, UNSAVOURY, अनसोवरी। अनसोवरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको अच्छा ना लगे, पहले से अन तो लग ही रखा है, और सोवरनिटी है वो तो अखंडता होती है। सोवर को आप ऐसे सीवर की तरह याद रखो, या वैसे किसी आप अपने तरीके से कोई चीज बनाओगे ना, ज्यादा याद रहेगी। तो अनसोवरी का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो चीज आपको प्लीजेंट नहीं लगे, अच्छी ना लगे। ओके, डेलिब्रेट में बता चुका हूँ, वैसे मेरी लिस्ट में था ये वर्ड, वापस आ गए थे, कुछ वर्ड तो न्यूज़पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट, ARTICULATE। आर्टिकुलेट का मतलब होता है हाउ टू यू प्रोनाउंस समथिंग, लाइक कुछ भी हो, उसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, कैसे उसके बारे में आप एक्सप्लेन करते हो, वो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एयरबोर्न। ओके, एयरबोर्न का मतलब होता है, एयरबोर्न मतलब देखा आप, एयर तो आ ही रही है, तो एयर से रिलेटेड तो होगा, तो ट्रांसपेरेंट, या तो एकदम क्लियर दिखे, उसके रेस्पेक्ट में होता है ट्रांसपेरेंट। विद रेस्पेक्ट टू आप एयर ले सकते हो इसको, या कोई भी चीज के रेस्पेक्ट में हो सकता है ये। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद वर्ड है एडहर्ड, ADHERD। ओके, इसका मतलब होता है आप किसी चीज को फॉलो करना। ओके, एंड वैसे एसेंट ले सकते हैं हम, एक वर्ड एक और ले लेते हैं एसेंट नाम से, ASSENT, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है कोई चीज को आप है ना, जैसे कोई भी एसेंट, या आप ऐसे इसको डॉक्यूमेंट, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ इनको, मतलब पीछे ENT उसके रेस्पेक्ट में लिख दिया, तो आप किसी भी चीज का है ना मतलब एग्रीमेंट या अप्रूवल देना, तो उसके रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे हम इसमें वर्ड आगे कंप्लीट करते जाएंगे, तो मैं उस वर्ड की तरह ही जो मीनिंग जो पीछे वाला वर्ड दे रहा है, तो उसके साथ भी रिलेट करा दूंगा, ताकि आपको क्या है कि वो के साथ साथ रिवीजन भी होती रहे। ओके, आज तो ये कम ही वर्ड थे, 20 भी नहीं हुआ आई थिंक, मेरे हिसाब से ये 10 to cross 12 या 15 वर्ड्स होंगे। तो कल वाले क्लास में हो सकता है 25+ वर्ड हो, तो ऐसे अब मैं कंटिन्यू रखूंगा, 10 दिन के अंदर मैं 500 वोकेब क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जो न्यूज़पेपर के विद रिस्पेक्ट जो मैं अपनी वोकेब कलेक्ट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, उसको भी आगे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश पूरी करूंगा। श्योर तो नहीं कह सकता पर करूंगा। माफ कर देना गाइज, अभी वीडियो नहीं ला पाया था, इसके लिए सॉरी। इस वीडियो को तो लाइक कर देना और देखना जरूर। थैंक यू।